कि आगे क्या रहेगा। बजरंग को यहाँ रोक दिया गया है, बजरंग को आगे नहीं जाने दिया जा आप पूछा दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम भी नहीं जाएंगे। वो कह रहे हैं कि पुलिस को देख करके क्या बता रहे पुलिस वाले, क्या लगा हुआ है? यहाँ पर बजरंग पुनिया को रोक दिया गया है, जो कार्यालय की तरफ, लेकिन कर्तव्य पथ, क्योंकि जो विजय चौक से कुछ मीटर पहले यहाँ पर कर्तव्य पथ है, ले जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। अभी क्या करेंगे अगर बाहर वहाँ नहीं जाने दिया? से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये प्रधानमंत्री पुलिस को दे देंगे, आप जो भी होगा प्रधानमंत्री से जब जो पहुँचा देगा मैं उसी को दे दूँगा। कल से क्या खेल मंत्री ने, किसी बड़े अधिकारी ने, किसी मंत्री ने, नेता ने आपसे फोन करके बोला, बात की आपको? किसी का नहीं है। खेल मंत्री जी अगला मिलना चाह रहे हैं, मैं एक बार शाम को आपसे बात करूँ, लेकिन उसके बाद उन्होंने मिलने के लिए कहा, दोबारा फोन नहीं आया। जो भी भरोसे पिछले कुछ महीनों में दिलाए गए कोई पूरे नहीं हुए सरकार की तरफ से। आपके सामने ही हो सब चीजें, और जैसे उसको 50,000 वो भी आपके सामने ही सब। लेकिन बजरंग, ये जो मेडल है ये आपने बहुत ही मेहनत से कमाए हैं, आप खिलाड़ी आदमी हैं, आप कह रहे हैं, तो खेल और मेडल दे देने से क्या ये मुद्दा सॉल्व हो जाएगा? आपको पता है बजरंग सामने कार्यालय प्रधानमंत्री का, आपने चेक किया वो है? क्या आपको लगता है कि और मैम ये मेडल लेके मैं जी के करना भी चाहिए आगे जाने का? जब ये इनको देखते तो वो चुभते हैं कि भाई ये किसने ये सम्मान हमें मिला था। जब हम बहन बेटियों के लिए लड़े, उसमें हम सफल नहीं हो पाए, तो सम्मान का मुझे लगता है मैं हकदार नहीं हूँ सम्मान का। इस तरह साक्षी पर क्यों आपको ऐसे लग रहा है कि आप हकदार नहीं? क्योंकि आपने लड़ाई लड़ी है, सड़क पे लड़ाई लड़ी है, अपने दम पे जीते हैं सारे मेडल आपने। बेटियों को इतना मजबूर कर दिया, बेटियों को इतना मजबूर कर दिया। कल आपने देखा भी था कि भाई साक्षी ने भी बोल दिया कि भाई मैं संन्यास ले रही हूँ। इतना मजबूर किया जा रहा है, जैसे वो बोल रहे हैं कि दबदबा है, दबदबा रहेगा, दबदबा तो भगवान ने दे रखा है। कौन सी दबदबा, किस चीज का दबदबा है? किसको आप दबदबा दिखा रहे हैं? क्या है, तकब्बुर है उनका, घमंड है? तो ये वो फेडरेशन इसलिए चुनी जाती है कि वो खिलाड़ियों को सपोर्ट करे, दबाव के लिए नहीं। वो तो खुल के बोल रहे हैं। आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप नेतागिरी करेंगे, राजनीति कर रहे मैं कल हैं। भी बोला था पूरी मीडिया के सामने, जब भी देश की मीडिया की, और आज बोल रहा हूँ, किसी भी पार्टी में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, चाहे वो मैं गाँव में सरपंच का भी नहीं लड़ूंगा, वो बाकी तो बहुत बड़ी बात होगी। कभी कोई चुनाव लड़ना ही नहीं भाई। स्पोर्ट्स ने दिया था, स्पोर्ट्स को देना है सब कुछ। अगर हम उस स्पोर्ट्स के काम ही नहीं आए तो उसका क्या करना लाइफ का? क्या आपके साथ विनेश भी कुछ ऐसा करने की सोच रही? साक्षी ने कर दिया और आप लोग तीनों बहुत भावुक थे कल। देखिए, जो मेरा ये सबसे बड़ा सम्मान है भारत सरकार ने मुझे दिया है, और एक मैंने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी के नाम, तो ये मैंने ट्वीट भी किया है। तो मैंने जो मेरी भावना थी मैंने चिट्ठी में लिख दी, और मैं मीडिया के माध्यम से भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको एक बार देश को जरूर दिखाएं, जो मेरी भावना है, जो खिलाड़ियों की भावना है। बड़ी बातें क्या है, अगर कुछ बता सके इसमें, आपने जिक्र किया हो? वो सारी चीज़ें मैंने ट्विटर पे डाल दी हैं और इसमें लिख के डाल दी हैं, क्योंकि मैंने मेरे जब 4 अप्रैल को मई को जब वो घटना हुई थी, तब मैंने बोला था कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम अपना अवार्ड भी लौटा देंगे, लेकिन आज वो शायद वो दिन आ गया है। बजरंग भाई, जो जाट समाज है, क्या आपको लगता है वो आपके साथ खड़ा है इस वक्त? मैं आपको बताऊं, ये एक जाट समाज की बात नहीं है। आप भी किसी की बहन, आप भी किसी की बेटी हैं। अगर आपके साथ कुछ होगा तो हम साथ खड़े होंगे, क्योंकि वो किसी एक कास्ट की या एक धर्म की लड़ाई नहीं है, ये देश की महिलाओं की लड़ाई है, और वो लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किसी एक समुदाय की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, लेकिन सभी देश में सभी की आत्मा नहीं मरी है कि सब अपना स्वाभिमान बेच के बैठे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आज देश में 70% लोग हमारे साथ खड़े हैं। देखो, अंदर तो मैं जा नहीं सकता, तो आप पहुंचा दीजिए किसी भी तरीके से। मैंने आपसे क्या बताया ना, उसके लिए आप अगर परमिशन आपके पास है, मिलने की है, तो भी हो पाएगा। क्योंकि अभी रूट भी लगा हुआ है, ये वाला सी रूट नहीं, वो सर कोई भी मतलब कोई भी सी नहीं है, कोई भी एंट्री नहीं, कोई भी मतलब मैं कोई ना तो प्रोटेस्ट कर रहे, हम ना कोई अहिंसा कर रहे, हम सिर्फ शान कब इस बात को कह रहे हैं, पता है, कोई बात नहीं। आपको पहले बोला था तो शान का हमें अच्छी तरह से पता है और दिख भी रही है हमारी। सी रूट है, ये पीएम साहब का रूट है, अभी यहाँ कोई भी अलाउड नहीं है। आप कृपया कर हाँ बिल्कुल हो जाएंगे, एक बार अगर आप कोशिश करो आप पहुँचा दीजिए चीजें। ये तो कैसे बता सकते हैं? अब आप बेहतर जानते हैं, हम कैसे कर सकते हैं बताइए? वही तो हम कैसे सकते हैं? क्योंकि बहुत सम्मानीय जब मिला था, जब हमने देश के लिए मेडल जीते थे। आज तो हमारे वो मेडल भी 15 रुपए के बता रखे हैं। एक खिलाड़ी के लिए इससे दुर्भाग्य और क्या होगा इस देश में। देखिए, कोर्ट से उम्मीद है, लेकिन
आप किसी पर भी असर पड़ता है, मनस्थिति जब ऐसी होती है। 11 महीने से हम रोड पर लड़कियों को रोंदा जा रहा है, उसके बाद देश में ये हालात हो रहे हैं। इमोशनल है आप बहुत ज्यादा बजरंग पुनिया। एक मिनट रुको। जनरल सेक्रेटरी किसका है? मेरे यहाँ से कैसे हो गए जी? ऐसे तो सभी हमारे हैं, कुश्ती को आए हैं, लेकिन जो ब्रजभूषण बोला दबदबा है, दबदबा रहेगा। किसके ऊपर दबदबा कायम करना चाह रहे हैं? चुनाव कराई क्यों अगर आपको भरोसा नहीं था कि आप लोग जीत पाएंगे? सरकार ने करवाया। मांग कर रहे थे ना चुनाव, सरकार ने हमें क्या आश्वासन दिया था? आप लोगों ने वो स्टेटमेंट चलाई है, एक बार दोबारा भी चला देना। बजरंग भाई, क्या सरकार के खिलाफ अब आप प्रदर्शन करने का सोच रहे हैं आगे? भाई क्या प्रदर्शन करेंगे आप? प्रदर्शन करेंगे? मैंने पहले बोला था, हमारी सरकार के साथ ना तो पहले लड़ाई थी, ना आज लड़ाई है हमारी। बजरंग भाई क्या आप सुनो जी हमारी सरकार के साथ ना पहले लड़ाई थी, ना आज लड़ाई है। हमारी लड़ाई है एक व्यक्ति के साथ थी, लेकिन उसने जबरदस्ती उसको राजनीति मोड़ भी दे दिया। उसने बोल दिया कि भाई ये सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं क्योंकि उसके पास पावर है। और हमें उम्मीद थी, इसलिए हम उठ के गए थे कि सरकार ने हमें आश्वासन दिया था। अगर सरकार के साथ हमारी लड़ाई होती तो हम क्यों उठ के जाते सरकार के आश्वासन पे? वो आश्वासन पे सरकार अपने खरे नहीं उतर पाई। जब खेल मंत्री जी ने ऑन कैमरा बोल रखा आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने, उसके बाद ये हालात है। वो सरकार अपनी स्टेटमेंट पूरी नहीं कर पा रही तो उसमें हम क्या कर सकते? खिलाड़ी ये हमने पहले बोला था, वो ताकतवर है, सारे हर जगह उन्होंने अपने लोग बिठा रखे हैं।